महाराष्ट्र की राजनीति में दो तरफ के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्सी से पहचाने जाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुर्सी को पहचान दे जाते हैं। अब समझ सकते हैं, जिस दिन दूसरा किस्म का आदमी चला जाता है, समझ गए ना, उस दिन शोर नहीं होता, बस एक अजीब सा शून्य छा जाता है। शून्य यानी कि खामोशी। कल्पना कीजिए अगर महाराष्ट्र एक दिन सुबह उठे और उसे महसूस हो कि अजित पवार अब नहीं रहे, तो फिर क्या माहौल होगा? तो शायद वही खामोशी होगी जो किसी शब्द में नहीं समा सकती है। वही आज का वो दिन है। राजनेता हो, कलाकार हो या आम लोग, जिस चेहरे पर कैमरा जाए वहां उदासी होगी। कुछ रो पड़ेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। यही वही अजित पवार हैं जिन्हें दोस्त और विरोधी दोनों दादा कहते थे, जिन्हें मजाक में ही नहीं यकीन में परमानेंट डिप्टी सीएम कहा जाता था। 60 के बाद भी न थके न रुके, जिन्होंने राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अपने ही चाचा शरद पवार के सामने अपनी अलग पहचान बना ली। और आपको बताएं तो जब सत्ता डगमगाती थी तब संतुलन वही साधते थे। जब फडणवीस और शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचते थे अपने तरफ, तब डिप्टी सीएम की कुर्सी उनके नियंत्रण में रहती थी। ऐसा ही माहौल था पहले। बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए भी आरएसएस से दूरी, क्योंकि विचारधारा की एक रेखा जो है उन्होंने अपनी जो है कभी लांधी ही नहीं। और सोचिए अगर वही कसाव जिससे उन्होंने सत्ता संभाली है उनकी आखिरी यात्रा का प्रतीक बन जाए। कुर्सी वहीं रहे, मंत्रालय वहीं रहे, लेकिन पहचान देने वाला इंसान ना रहे, तो फिर क्या होगा? तो महाराष्ट्र शून्य ही महसूस करेगा। शून्य। बारामती, जहां वो नेता नहीं परिवार का हिस्सा थे, नहरों, सड़कों, स्कूलों में उनका असर दिखता था। हर एक चीज में उनका असर दिखता था। और फिर सवाल उठता है, विरासत किसकी? एनसीपी किसके हाथ? क्या शरद पवार फिर से पूरी पकड़ बनाएंगे? क्या सुप्रिया सुले आगे बढ़ेंगी? या अजित पवार की राजनीति धारा किसी नए चेहरे में दिखेगी? ये अहम सवाल है। जय पवार, पार्थ पवार। राजनीति चलती रहेगी, गठबंधन बनेंगे, टूटेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस शक्ति से, जिस प्रशासनिक पकड़ की आदत महाराष्ट्र को थी, वो शैली शायद वही खत्म हो जाए। शायद। निष्कर्ष साफ है, अजित पवार का जाना राजनीति का अंत नहीं होता, लेकिन एक काम करने के तरीके का अंत जो है जरूर होता है। कुर्सी खाली हो जाती है पर असर नहीं। अब सोचिए, अलविदा, अब तो कहते हैं हम लोग दादा को अलविदा दादा, कल्पना में ही सही, पर आपकी छाप महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा रहेगी। जय महाराष्ट्र।